समाअत अभी कर रही थी, जो समाअत मुलतवी हो गई है। इस सारे मामले के अंदर जो सवाल सबसे बड़ा सामने आया है वो है पाकिस्तान का आइन और जो कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर था उस हवाले से। आर्टिकल जो सवाल अदालत ने फ्रेम किया है, जो प्रेमा फेशी बादिल नज़र में उन्होंने बात की है कि आर्टिकल 63A सब क्लास 1B जो है, जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र किया गया है, उसके अंदर पार्लियामेंट्री हेड का जिक्र जो है वो मौजूद नहीं है। उसका जवाब जो है वो इरफान कादर ने देना है, जो आज बज़ाहिर जितनी समाअत मैं सुन के आया हूँ कि उनके पास किसी किस्म का उसका कोई तसल्ली बख्श जो है वो जवाब मौजूद नहीं था। वो यही कह रहे थे कि ये परसेप्शन लिया गया है या ये बात उन्होंने खुद समझ ली गई है। अब उनको टाइम दिया गया है कि वो अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स जो हैं वो जमा करवा दें, और अभी जब अपना कोर्ट ऑर्डर लिखवाएगी उसके अंदर मज़ीद तफसीलात भी सामने आ जाएंगी। जितनी बात हम समझ सकें कि हमजा शहबाज का 1 जुलाई का जो स्टेटस है वो बहाल किया गया है, इसका मतलब ये है कि जो आज का हलफ उसने उठाया है वो हलफ जो है वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो विद हेल्ड हो गया है, और 1 जुलाई का जो उसका स्टेटस था बहाल किया गया है अदालत के बतौर ट्रस्टी के तौर के ऊपर, ताकि सूबे के अंदर गवर्नेंस का कोई जो मामला है वो निज़ाम ना रुक सके। और इसके साथ साथ जो अदालत का जो शॉर्ट ऑर्डर है उसको अदालत ने जो है वो देखना है। बज़ाहिर ये केस बहुत अब सादा, सिंपल और आसान हो चुका हुआ है कि ये डिप्टी स्पीकर ने जो हम समझते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एक चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया है, और जो 186 का वक्त मैंडेट चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली ने दिया है, उस मैंडेट को छीनने में, उस मैंडेट के ऊपर डाका मारने के अंदर डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया है। और वो कठपुतली की डोरियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ को फ्रंट के ऊपर लगाया गया। वो सबको पता है कि वो कठपुतली की डोरियां किन हदायतकारों और साइंसदानों की तरफ से हिलाई जा रही थी। और हमें ये पूरी अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम करेगी। जितनी समाअत हुई, जितने आर्गूमेंट्स हुए, उन तमाम आर्गूमेंट्स के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है कि अदालत ने किसी जगह के ऊपर भी जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसके अंदर किसी जगह के ऊपर भी जो उसने समझा है कि पार्टी हेड का फैसला हतमी है, वो किसी अदालत की ना फैसले का हिस्सा है, ना ही अदालत के शॉर्ट फैसले का हिस्सा था, ना ही आर्टिकल 63A 1B सब क्लास की वो इंटरप्रिटेशन है। तो लिहाजा काफ लीग की साजिद भट्टी जो पार्लियामेंट्री लीडर थे उनका लेटर मौजूद है। पूरी काफ लीग के 10 अरकान ने परवेज़ इलाही को वोट डाले, 10 वोट काफ लीग के, 176 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज़ इलाही को कास्ट हुए हैं। पंजाब के सबसे बड़े, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, जिसकी 60% पाकिस्तान की आबादी है उसकी, उस सूबे का इंशाअल्लाह अदालत से जब फैसला आएगा तो परवेज़ इलाही जो है उसका आइनी और कानूनी वज़ीर आला होगा, जो कानून उसके मुताबिक होगा। इनको अपनी जिल्लत और रसवाई करवाने का बहुत शौक है, ये शौक अच्छी तरह से पूरा करें, लेकिन बतौर ट्रस्टी के ये नहीं हो सकता कि ये आईजी भी बदल दें, ये पुलिस को गैर कानूनी हुक्मनामे भी जारी करें, ये ज़िमनी इंतखाबात के अंदर जो है वो धांधली के पूरे इंतजामात करें, ये भी नहीं हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये केस जो है वो बहुत वाज़ेह हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। अब जो है इनको एक टाइम मिला है, ये अब एक शॉर्ट टाइम फ्रेम ऑफ की बात है। अदालत इनके रिटर्न आर्गूमेंट्स ये अपने जमा करवा दें। अदालत ने बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए इनको एक मौका फराहम किया है, अदरवाइज़ जो है ये केस बड़ा क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान के जितने कानूनदान हैं
जितने साबे हैसियत मारूफ कानूनदान हैं सब इस जगह पे खड़े हैं कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उस गैर आइनी गैर कानूनी रूलिंग का कोई भी दिफा नहीं कर रहा, कोई भी उसका दिफा करने को तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम को हम सलाम पेश करते हैं जिसने कल रात जिस तरीके से मुल्क गिर लोग बाहर निकले हैं सड़कों के ऊपर, वो अपने मैंडेट की हिफाजत करने निकले थे। और ये मामला मैंडेट वर्सेस माफिया हो चुका हुआ है। वो माफिया जिसने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है, जिसने पापड़ वाले फालूदे वाले मकसूद चपड़ासियों के अकाउंट्स के अंदर जिन्होंने दौलत छुपा रखी थी, जिन्होंने मुल्क को लूट रखा था, ये अब मामला उनके खिलाफ है। और ये लोग आइन को कानून की धज्जियां उड़ा के अपनी वजारत आला कायम रखना चाहते थे। ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत, गुलाम हुकूमत बैठी हुई है, नलाइक आजम बैठा हुआ है। यहाँ पर जाली वजीर आला हमजा शहबाज जाली तौर के ऊपर इक़्तिदार पे कब्जा करके बैठा हुआ था। ना इनके पास कोई अखलाकी जवाब है, ना इनके पास कोई आईनी जवाब है, ना इनके पास कोई कानूनी जवाब है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब इनका जो है टाइम फिश हो चुका है, इनका जाना जो है वो ठहर चुका है। और इनको अब कोई भी ना पाकिस्तान की अवामी अदालत से ज़िमनी इंतखाबात में रिलीफ मिला है, क्योंकि अवाम ने इन लोटों के खिलाफ अपने वोटों से जवाब दिया है। और ना ही आइन और कानून में गुंजाइश मौजूद है कि आप 186 वाले को वजारत आला से बाहर कर दें और 179 वाला को वजारत आला का हलफ उठवा दें। आपको अचकने पहनने का बहुत शौक है। मेरा हमजा शहबाज को ये मशवरा है कि आप हर साल जो है जो ब्राइडल फैशन वीक चलता है उसके अंदर जो है वो ग्रूम भी मौजूद होते हैं, वहाँ पे पहन के आप जो है वो शेरवानियों का शौक पूरा किया करें। ना इक़्तिदार आपके पास की बात है, ना गवर्नर साहब के पास की बात है, और ना ही अवाम की हमायत आपको हासिल है, और ना ही आप आइन और कानून के मुताबिक जो है वो काम कर रहे हैं। बहुत बहुत देखें, ये कोर्ट का जो ऑर्डर आ जाएगा उसमें मालूम पड़ जाएगा। जितना मैंने सुना है, जितनी मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, कोर्ट के ऑर्डर से वाज़ेह हो जाएगी, वो यही है कि उन्होंने गवर्नेंस के लिहाज से एक गैप क्रिएट नहीं होने दिया, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो है वो किया है जो कि पहले मौजूद था। लिहाजा रिस्ट्रिक्टेड पावर्स के साथ वो बतौर सीएम जो है वो काम करेंगे, जो 1 जुलाई के अंदर भी मौजूद है। एक जरदारी लोटो चोरों पे भारी है, अवाम पे भारी नहीं है। और इस मुल्क की वो बीमारी है। देखें मामला ये है कि ये सरप्राइज इन चोरों को मिला है। इनको ये लगता था कि पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी, लोग इनकी धौंस को, दबाव को, पुलिस गर्दी को, तशद्दुद को, बर्बरियत के नीचे दब जाएंगे। पाकिस्तान की आवाम उससे जो है वो इनकारी है, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदालतें भी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी अदालत के बाहर हम खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। तमाम नज़रें जो हैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई है कि वो इसके ऊपर क्या फैसला देते हैं। केस बड़ा वाज़ेह है, ओपन एंड शट है, और वो बादियुल नज़र में बता भी चुके हैं, और जो उनके वकील हैं वो दफा नहीं कर सके। अब ये मैटर ऑफ एक टाइम है, जो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाली समातों के अंदर वाज़ेह हो जाएगा। देखें, हमारा एतमाद है तो हम अपनी समात लेकर जो है वो अपनी दरख्वास्त लेके जो है वो हाजिर हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक आईनी इदारा है। जमहूरी मुल्क के अंदर आपने अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो आपने अदालतों के ऊपर ही जाना है, और ये अदालतों का भी काम है कि आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना है। यही वजह है कि आज हफ्ते वाले दिन भी जो है वो अदालत लगी हुई है, क्योंकि पंजाब के एक सबसे बड़े सूबे के अंदर एक आईनी बहरान है पिछले 3 माह से। जो आईनी बहरान इन लोटों, डाकू और माफिया की वजह से नहीं हो रहा, जो नोटों की सियासत करना चाहते हैं, जो लोटों की सियासत करना चाहते हैं, जो ज़मीर फरोशी की सियासत करना चाहते हैं, हम इन्हें कहते हैं कि काजी शेर ना बनो, अवाम की अदालत में आओ, इंतखाबात में आके मैदान लगाओ। यहाँ से भी इंशाल्लाह ये फारिग होंगे, और आइंदा जब भी इंतखाब होगा
जो कि फौरी होना चाहिए, उसमें भी अवाम इनको फारिग करवाएगी। मैं आपको ये बता दूं कि कल मैं पोलिंग एजेंट था जिस वक्त ये वोटिंग हो रही थी सारी, उस वक्त आपके सामने जो रिजल्ट आया है वो इससे ज्यादा क्लियर रिजल्ट आ नहीं सकता था। मुझे ये समझ नहीं आती कि किस तरह एक हारी हुई पार्टी अपने वजीर आला का हल्फ भी उठवा लेती है, एक जाली लेटर भी ये ले आते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो कल हुआ वो सबके सामने अवाम का मैंडेट था, चोरी किया गया, सुबह सुबह शेरवानियां पहनने का शौक है, हल्फ उठाने चले गए, क्या जरूरत थी? डिप्टी स्पीकर ने जो किया, क्या जरूरत थी उसको करने की? ये सब चोर डाकू इकट्ठे हुए हैं। सर, आज के फैसले के मुताबिक आपको नहीं लगता कि हमजा शहबाज की हुकूमत को फिर से दबाव मिल गया है? आज जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखना ये सिर्फ एक और समाज चाहिए होगी, और हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने उनको सिर्फ मौका दिया है ताकि बाद में ये पीडीएम वाले चोर ना कह सके कि जी हमें मौका नहीं दिया गया, हमारी बात नहीं सुनी गई। वजह सिर्फ ये है पीर पे डालने की, सिर्फ डालने की वजह यह है कि उनकी सारी बात सुनी जाए। फैसला बहुत क्लियर है, आइन क्या कहता है बहुत क्लियर है, सब जो है वो सबके सामने आ गया है। इंशाअल्लाह ताला परवेज इलाही जो है वो पंजाब के वजीर आला होंगे, और आप देखना कि इनका शेरवानियां पहनने का शौक जो है ना वो फौरन से भी पहले जो है ना वो खत्म हो चुका है, पूरा कर लिया उसने आज फिर, और उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत। धक्का नहीं गए, पीछे हो जाए। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब जानते हैं कि पिछले 3 माह से पंजाब के अंदर जो सियासी और आईनी बहरान जारी है, 16 अप्रैल को यहाँ लाहौर में एक वजीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ था। डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी करते हुए गैर कानूनी तौर पे एक शख्स को वजीर आला डिक्लेयर किया, और आपने देखा कि मैंने अपने हल्फ की पासदारी करते हुए, आईने पाकिस्तान की पासदारी करते हुए एक गैर आइनी शख्स का हल्फ लेने से इनकार किया था। उसकी वजह ये थी कि ये किसी तौर पे भी मुमकिन नहीं हो सकता कि सिर्फ इसलिए कि वो वजीर आज़म का बेटा है, आप आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा के सिर्फ आपकी ज़ाती ख्वाहिशात को पूरा किया जाए और पंजाब के ऊपर इक़्तिदार पे कब्जा किया गया। कल दोबारा आपने देखा, कल एक बार फिर उसी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, मैंने पकड़ा हुआ हेडफोन में, आर्टिकल 63A(1)(b) की खिलाफ वर्जी करते हुए उसने ये कहा कि पार्टी के सदर के खत के मुताबिक उसने वो 10 डाले हुए मुस्लिम लीग के वोट जो हैं उनको मिनहा कर रहे हैं, जबकि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि पार्लियामेंट के अंदर वोट देने का इख्तियार या फैसला करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लिमानी जमात को है, और पार्लिमानी जमात वो होती है उन अरकान असेंबली पे मुश्तमिल होती है जो असेंबली के अंदर मौजूद होते हैं। तो मुस्लिम लीग काफ के तमाम जो मेंबरान थे वो 2 रोज़ पहले अपनी पार्लिमानी कमेटी के अंदर चौधरी परवेज इलाही को अपना वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद कर चुके थे, और कल आपने देखा उन 10 के 10 लोगों ने चौधरी परवेज इलाही को जो है वोट डाला। सो लिहाजा ये कहना कि जी पार्लिमानी लीडर या सदर जो है जमात का जो है उसको इख्तियार है कि वो जो है पार्लिमानी जमात के फैसले को ओवर रूल कर जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आइन इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है, और ये एक ओपन एंड शट केस था। लेकिन आज आपने देखा कि बावजूद इसके कि अदलिया ने रात 12 बजे जो है PTI के जो मेंबरान थे PMLQ के, उनकी दरख्वास्त वसूल की। आज सुबह समाअत का आगाज़ किया गया,
लेकिन ना तो वो डिप्टी स्पीकर के अंदर जरूरत हुई कि वो आके अदालत का सामने आके बताए कि वो आखिर कौन सा कानून था, वो कौन सी आइन की शिक थी जिसके तहत उसने जो है अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया है। इसी तरीके से वो गैर आइनी वजीर आला भी जो है वो अब छुपता फिर रहा है, वो भी अदालत के सामने नहीं पेश हुआ। तो लिहाजा ये तमाम जो टोला है ये आइन और कानून की को तोड़ते हुए इनका सिर्फ वाहिद मकसद सिर्फ ये है, क्योंकि इन्होंने एक NRO तो ये पहले ले चुके हैं, जो आते ही इन्होंने अपनी 1100 अरब रुपए की चोरी माफ़ कराई। अब इनकी कोशिश है कि जितना ज़्यादा अरसा भी इक़्तिदार पे काबिज रह सकें किसी भी हीले बहाने से, ताकि मज़ीद जो है जो माल चोरी का इन्होंने इकट्ठा करना है, अपने जो बाकी मामला सीधे करने हैं वो कर सकें। इनको ये चाहिए कि ये फौरी तौर के ऊपर अगर ये सच्चे होते तो आज ये सुबह सबसे पहले यहाँ पे आके अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ रखते। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से ये अब अदालतों से भागते फिर रहे हैं, लेकिन इनको हम भागने नहीं देंगे क्योंकि ये आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है। इसी तौर पे भी अब मजीद आइन शिकनी जो है पंजाब में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पीर वाले दिन जो है अदलिया जो है आइन और कानून की बालादस्ती के मुताबिक फैसला देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे हो रहा ना यार, बेटा पीछे से धक्का नहीं दे यार, बेटा पीछे से धक्का नहीं दो, पीछे हो। पागल किया थोड़ा पुश करें उस तरफ यार, उस तरफ पुश करें। समझ करें, अब बात शुरू करो जी। बेटा पीछे हो जाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करो। बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो कैमरे सही करो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कल रात हमारी पिटीशन जो हमने रिक्वेस्ट की जमा करवाने के लिए, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि सैटरडे को उन्होंने अदालत के अंदर इस केस को भी सुना। तो एक दफ़ा फिर उनका बहुत शुक्रिया जी। अब आप देखें कि पिछले 3 माह में 3.5 माह से पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को जो टर्माइल किया गया है और उसके बाद सूबे के अंदर एक क्योस पैदा किया गया। बेसिकली मसला ये है कि शरीफ खानदान अपने घर से बाहर इक़्तिदार को देना नहीं किसी को चाहता, उसको काबिल कबूल नहीं है। वो हर तरह के ओछे हथकंडे करके वोटों की खरीदो फरोख्त, लोटों की खरीदो फरोख्त करके वो इक़्तिदार अपने घर में रखना चाहता है। मिसाल आपके पास मौजूद है, बाप अपोजिशन लीडर है तो बेटा पंजाब में अपोजिशन लीडर है। बाप फेडरल के अंदर बकारी आजम बना है तो बेटा पंजाब में बकारी वजीर आला बन गया। ये तमाम चीज़ें आपके जहन में हैं। वो नहीं चाहते कि इक़्तिदार जो है अवाम के हकीकी नुमाइंदों तक जाए। वो चाहते हैं कि जो इक़्तिदार है इनके घर की लौंडी रहे और ये उस इक़्तिदार के ऊपर जायज़ और नाजायज़ बैठ जाएं। उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट का जो डिसीजन था, जो वर्डिक्ट थी, उसके ऊपर भी डिप्टी स्पीकर ने एक क्वेश्चन गलत उसे इंटरप्रेट कर दिया। आज कोर्ट के अंदर उसको शर्मिंदगी हो रही है। जो ऑनरेबल जजेस की तरफ से कमेंट्स आए हैं उनके मुताबिक अगर आप देखें तो जो डिप्टी स्पीकर है उसने सारा अमल ही गलत किया है। एक तरफ 186 है, एक तरफ 179 है और उसने नून लीग का दुम छल्ला बन के, आलाकार बन के गलत रूलिंग दी है जो कि कोर्ट के पास है। इंशाल्लाह वो रूलिंग आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये मैं बात वाज़े तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इन्होंने वो जरदारी, जो कि मैं उसे बीमारी, बेकारी, पता नहीं क्या उसे कहना चाहिए, और निरी पाकिस्तान के लिए आवाजारी है उम्र के इस हिस्से में कि जब बंदा आधी रोटी से एक नहीं खा सकता, उसे पैसों की हवस है। वो अपने कराची के हालात ठीक नहीं कर रहा। जब बच्चे नालों में गिर के फोत हो रहे हैं,
वो जाए उधर जाके फातिहा करे, उनसे हमदर्दी करे, नालों की सफाई कराए। वो इधर एमपीए खरीदने आया है, किस बेशर्मी के साथ विक्ट्री का निशान बनाता है, उसमें कोई शर्म नहीं है, उसमें शर्म है ही नहीं। और मैं ये समझता हूं कल असेंबली के अंदर एक गैर आईनी गैर कानूनी काम हुआ है और उसका अलाकार जो है वो डिप्टी स्पीकर बना है। डिप्टी स्पीकर अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो खुद भुगतेगा। जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी चेयर पर बैठकर कह दिया कि जजेस ने ये कहा, आज उसकी बारी थी, वो डर के मारे नहीं आया, वो कोर्ट में ही पेश नहीं हुआ क्योंकि वो फेस नहीं कर सकता। फेस इस लिहाज से कि उसमें जुर्रत नहीं है, उसकी कांपे टांग रही हैं और वो नहीं आना चाहता। सो 2 दिन है इंशाल्लाह जो आज हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने रिस्पांस दिया। हम ये समझते हैं कि उनके मुख्तसर सवाल थे, मुख्तसर 63A(1) के बारे में पढ़ लिया जाए कि उसके अंदर पार्लियामेंट्री लीडर का रोल क्या है। क्लास B(1) उसको पढ़ लिया जाए। पार्लियामेंट्री जो लीडर है किसी पार्टी की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, वो लेटर इश्यू करता है या पार्टी का हेड लेटर इश्यू करता है। नून लीग के वकला के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, जी हम तैयारी करेंगे, चलें तैयारी कर लें, ठीक हो गया। दूसरी बात वोट रिजेक्ट करने का इनके पास, वोट रिजेक्ट करने का डिप्टी स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं था। सो उसने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवरस्टेप किया है, उस लाइन को क्रॉस किया। सो हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह ये फैसला आएगा और फैसला हक और सच की फतह होगी और जो इक़्तिदार है अवाम के हकीकी नुमाइंदों के पास जाएगा। और सूबे के अंदर जो क्योस है, ये मैं एक बात रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूँ, ये मुस्लिम लीग नून, ये पीपल्स पार्टी, ये और बाकी पार्टियां ये चाहती क्या हैं, ये चाहती हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। आज डॉलर 250 रुपए का है, आज महंगाई आसमानों को छू रही है। ये सरकारी खाने खाते हैं, इन्हें क्या पता हो बाहर महंगाई कितनी है। ये तो एक कन्विक्टेड औरत को प्रोटोकॉल इतना बढ़ा देते हैं जो आपके खून पसीने की कमाई से उस गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डालता है। ये किस लिहाज से दे रहे हैं, ये किस लिहाज से एक जमानत पर रिहा औरत को इस तरह कर रहे हैं। सो आप ये जहन में चीज रखें कि इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना है, क्योंकि इनका ना पैसा पाकिस्तान में है, ना इनकी रिहाइशें पाकिस्तान में है, ना इनके इलाज पाकिस्तान में। इनका सारा कुछ पाकिस्तान से बाहर है। अमेरिका को पता है किस किस मुल्क के अंदर इन्होंने अपनी दौलत को पार किया हुआ है। उसको बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ खेल रहे हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनसे छुटकारा हासिल किया जाए। और कल के फैसले के बाद इंशाअल्लाह, हम तो ये कहते थे ना कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। अब दीवार पर लिखा हुआ है, सामने दीवार पर लिखा हुआ है कि इनको क्लीन स्वीप होगा इंशाल्लाह। बहुत अगला नया अमल क्या होगा? मकसद तरीके इंसाफ और काबरी का अगला नया अमल 2 दिन में क्या होगा? हम फैसले का इंतजार करेंगे। फैसले का इंतजार साहब